नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि क्राइम बढ़ा है। क्राइम के फिगर कोई ऐसा क्राइम बढ़ने वाले नहीं है। कुछ घटना होती है उस पर एक्शन होता है। हम लोगों के यहाँ देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस मामले में सक्रिय है और जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा उस पर एक्शन हो रहा है। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नीतीश के दामन पर दाग। जी हाँ, आपने सुना कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ ना किसी को बचाता हूँ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस प्रदेश का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर तारीख 2 अगस्त 2014 घटना स्थल लखीसराय बालिका विद्यापीठ। जी हाँ, जिस विद्यापीठ से हजारों लड़कियां आज देश के विभिन्न संस्थानों में काम कर रही हैं। हजारों लड़कियां भले ही वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन एक अलग तरह की कल्चर में वो जी रही हैं। बिहार में ऐसे समय में जब महिलाओं को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक अलग नज़रिया हुआ करता था, उस दौर में महिलाओं के लिए एक ऐसे स्कूल की लड़कियों के लिए स्थापित की गई थी जिसकी कल्पना वनस्थली विद्यापीठ के बाद किसी और स्टेट में की गई हो तो वो बिहार में था। लेकिन एक साजिश के तहत उसके मंत्री की हत्या होती है, उसके डायरेक्टर की हत्या होती है 2014 के 2 अगस्त को। उस हत्याकांड में नामजद अभियुक्त बनाए जाते हैं। चर्चाएं काफ़ी हुई कि उस वक्त जदयू के काफ़ी करीबी और एक बिल्डर ग्रुप के जाने बड़ी हस्ती का तो इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। बड़ी हंगामा हुआ था। क्या शरद जी के परिवार के लोग भी तो शामिल नहीं हैं? हंगामा होता रहा और इसी बीच ये मुकदमा सीआईडी के हवाले हो गया। 2014 और आज 2022 है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी के द्वारा जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया था उसका सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दी, लेकिन थाना वाले ने थाने से उनको पेरोल पर छोड़ दिया। बहुत सारी बातें हुई हैं। नीतीश कैसे कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं? इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर, एक ऐसे व्यक्ति का मर्डर जिसने बिहार में लड़कियों की शिक्षा का अलख जगाया, जिसने एक नई दिशा दी। जहां जिस संस्थान से पढ़ी हुई लड़कियां आज देश और दुनिया में नाम कमा रही है, उस संस्थान को स्थापित करने वाली इंसान की हत्या होती है और उन्हें 8 साल बाद भी न्याय नहीं मिलता है। क्या कहा जाए नीतीश जी? आखिर कौन सा ऐसा दबाव था जिस मामले को सीआईडी में भेज दिया गया और सीआईडी वाले 8 साल तक उसको फाइल पे दबाए बैठे रहे? अनुसंधान का एक पेज भी आगे नहीं बढ़ा। शुक्र है हाई कोर्ट का जिसने कल सुनवाई की और इस मामले की अब सीबीआई जांच होगी। अब देखना यह है कि सीबीआई किन पर गिरबान पर हाथ डालती है, जिसको सरकार बचाने के लिए इस मामले को सीआईडी के हवाले कर दिया था। बड़ा सवाल है और ये सवाल है कि हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर नीतीश सरकार की जो नज़रिया रही है वो कोई एक घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। इस तरीके से हाजीपुर में एक पटना के बड़े व्यवसायी के बेटे की हत्या हुई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मतलब चीज़ें बदलती हुई दिखाई जरूर गई कि कानून का राज है, लेकिन कानून के राज के आड़ में ही वो तमाम ऐसे राज चलते रहे जिसको लेकर नीतीश खुद अपना पीठ थपथपाते रहे कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ न किसी को बचाता हूँ। अब देखना यह है कि 8 साल बाद सीबीआई के हाथ लगता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पत्नी न्याय के लिए हाई कोर्ट पहुंची है, न्याय मिलना भी चाहिए। एक पत्नी को उसके ऐसे पति जिन्होंने लखीसराय जैसे जगहों पर लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक संस्था खोलकर एक अलग भाव पेश किया, उसकी हत्या हो जाए और उस हत्याकांड में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है?